सबसे पहला सेगमेंट जो है, क्या इंडिया इस वक्त बेस्ट या फिर द स्कैरियस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड है? जरा इसकी बातें करते हैं। जो इस पूरी सीरीज में हमारे टैक्टिक्स रहे हैं वो सब कवर होंगे, जो खेलने का तरीका रहा है, जो इंटेंट रहा है, वो सब कवर होगा यहाँ पर। परफॉर्मेंसेस की बातें हम लोग आगे करते रहेंगे। बट टू स्टार्ट विद, इंडिया लिटरली इस पूरी सीरीज में एक पेसर के साथ खेली है हर मैच। मतलब ये लोग इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं, एंड ये बाय द वे ये एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, क्योंकि भी टाइम है वर्ल्ड कप में। वन सेकेंड, 24 से 26 के वर्ल्ड कप्स के बीच में 40 T20s होने थे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रहा है, तो यू हैव टू प्रिजर्व योर फास्ट बॉलर्स। वैसे थोड़ी चिंदी हो रखी है अभी, बट आप सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ, जहां पे आप हार्दिक पांड्या को हमारा सेकंड पेसर मान के चल रहे हैं, शिवम दुबे काइंड ऑफ हमारे थर्ड पेसर बन जाते हैं कभी कभी, उसके साथ आप इंग्लैंड को, एंड माइंड यू मैंने ये चीज हमेशा से मेंटेन करी पिछले 2 सालों में जब से हम कंटेंट बना रहे हैं, इंग्लैंड वर द बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड का जो टेम्पलेट था T20 का, वो मतलब होता ना कि पूजा करने लायक था। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बिना भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 8-9 बैटर्स और 8-9 बॉलर्स के साथ खेलते थे। एंड 2024 में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही वर्ल्ड कप में, बट स्टिल एवरीबॉडी न्यू कि उनका जो टेम्पलेट है वो बहुत अच्छा है। उसमें भी सेमीज तक पहुंचे हैं भाई। हाँ, मतलब बट लाइक एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि ये लोग फाइनल तक जा सकते हैं, हो सकता है। एंड मुझे याद है जब 2022 का T20 वर्ल्ड कप हमने कवर किया था, तब हमने कहा था कि देखो वो चैंपियंस में कितना फर्क है और हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है। इस वक्त ना वो इंग्लैंड का जो T20 टेम्पलेट था ना, जो आइडियल टेम्पलेट होता है, वो इंडिया ने मास्टर कर रखा है। 2-3 सालों के अंदर चीजें ऐसी पलटी हैं। 2022 अब ऑलमोस्ट, मतलब मैं तो कहूंगा वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 2022 ईयर था। 2.5 साल ही आप मान के चलो कायदे से। जिस तरीके से पलटा है हमारा गेम, इसमें बहुत बड़ा रीजन हमारी जो नई जनरेशन आई है, और पुरानी जनरेशन ने फाइनली हाथ उठा के बोल दिया कि हमें अब जाने की जरूरत है। यार जो टर्नओवर हुआ है इस वक्त T20 क्रिकेट की समझ और उसको सही तरीके से खेलने का जो तरीका है, वो सिर्फ इंडिया ही इस वक्त बेस्ट तरीके से कर पा रही है। इंग्लैंड का नेचुरली जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, तो अब उनका वो टाइम गया है। अब वो रीबिल्ड करेंगे एंड कुछ सालों में दोबारा ऊपर आएंगे, नो डाउट। बट अगर लोग इस मोमेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया से बेटर T20 टीम वर्ल्ड में कोई नहीं है। आई थिंक यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा क्रेडिट वही जो हमने बोला कि जनरेशन ने जो गिव अप कर दिया अपने आप को, गिव अप या मतलब परहैप्स रिटायर कर दिया अपने आप को, बोल दिया कि परहैप्स अब जो नई जनरेशन आ रही है वो बेटर तरीके से इस पूरे फॉर्मेट को मास्टर कर सकती है, वो जाएगा ही जाएगा। बट मतलब फॉर मी इफ आई जस्ट हैव टू पिन पॉइंट कि किस जगह पे वो बदला, इट वॉज अगेन आई वुड गिव क्रेडिट टू रोहित शर्मा, जहाँ पे उनने वो रियलाइज कर लिया था कि भाई अब हमें चेंज करने की जरूरत है। फिर जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल थी उनको इन कॉन्टेक्स्ट लेते हुए उन्होंने टीम बनाई वैसे टाइप का जिसमें जडेजा और अक्षर पटेल दोनों खेल रहे थे साथ में, विच वॉज अ सरप्राइज फॉर लॉट ऑफ पीपल। बट वो टेम्पलेट सेट करा, एंड देन सूर्य कुमार यादव जब कैप्टन बने तो उन्होंने खुद भी कहा था कि मैंने टेम्पलेट रोहित शर्मा से सीखा है और इसको ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। देन ऑब्वियसली यू हैव समवन लाइक गौतम गंभीर जो कि फ्रीडम और लिबर्टी देंगे भी उस चीज को। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ। हम लोग ऑफ कोर्स कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, काफी सारे कमेंट्स आए थे हमारे लास्ट पॉडकास्ट पे। एंड जो लोग ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहले तो सब्सक्राइब कर दो। और आपको तो कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, काफी लोग ने, क्योंकि रिसेंटली थोड़ी ग्रोथ ज्यादा हुई है, तो कई लोग ने हमारे पुराने पॉडकास्ट नहीं देखे होंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग गौतम गंभीर को सारा क्रेडिट दे रहे हैं T20 रेवोल्यूशन का, एंड आई वांट टू टैकल दैट आर्गुमेंट राइट लेफ्ट एंड सेंटर इसी जो पूरा डिस्कशन वाला इसी के अंदर। पहली बात तो गौतम गंभीर IPL कब जीते 26 मई को। अच्छा, 26 मई को 2024। हम 15 मई के आसपास से पॉडकास्ट में क्या कह रहे थे जब रूमर्स आने शुरू हुए थे कि गौतम गंभीर शुड नॉट बी द रेड बॉल कोच ऑफ इंडिया। स्प्लिट कोचिंग का भी टाइम आ चुका है। स्प्लिट कोचिंग और स्प्लिट कैप्टेंसी पे हमने 2022 के एंड में मेरे ख्याल से एक वीडियो बनाई थी। आई थिंक वो T20 वर्ल्ड कप के बाद ही बनाई थी। 2.5-3 साल हो चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि हम किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। सेकेंड बात, हमने जब गौतम गंभीर अपनी पहली T20 सीरीज जीते थे इंडिया के साथ, उस टाइम के पॉडकास्ट में क्या कहा था कि ये नंबर 8 तक जो बैटर ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज रोहित शर्मा ने करी है। क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को, और उसके बाद किसी को क्रेडिट जाता है तो वो जाता है राहुल द्रविड़ को, क्योंकि राहुल द्रविड़ वाज नेवर प्रो दैट आइडियल T20 टेम्पलेट। उनको लगता था कि बॉलर्स इतने होने चाहिए, बैटर 7 काफी हैं। बट उन्होंने कहा कि मेरा अगर कप्तान इतना बिलीव करता है इस चीज पे, इतना इंसिस्ट कर रहा है, तो मैं अपने कप्तान के साथ खड़ा हूँ। तो उन्होंने वो चीज अलाउ करी होने के लिए। सबसे ज्यादा क्रेडिट रोहित शर्मा को एंड देन राहुल द्रविड़ को। बट
जिस लेवल पे ये टीम अब जा रही है ना, उसका क्रेडिट अगर आप गौतम गंभीर को नहीं दोगे तो और किसको दोगे? पॉइंट इन केस इन पॉइंट बीइंग, मैंने नोटिस करा है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। या तो उनको गौतम गंभीर को हेट करना है या तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेस करना होता है। एंड क्योंकि मैं केकेआर को सपोर्ट करता आ रहा हूँ और मैं 2008 से कर रहा हूँ, जब गौतम गंभीर दिल्ली में खेला करते थे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस चैनल में गौतम गंभीर की थोड़ा बहुत बायस होती है। उसको भी मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ आज। जब इंडिया टेस्ट मैचेस में एक्सपोज हो रही होती है तो गौतम गंभीर को क्या हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते? जब T20 में टीम अच्छा कर रही है तो फिर क्या उस चीज़ के लिए उसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? क्या जब सिर्फ गालियों की बात आती है तभी गौतम गंभीर का नाम लेना चाहिए? एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द कोचेस। आई डोंट केयर अगर अभी गौतम गंभीर है, उसके बाद कोई और आएगा। मेरे ओपिनियन में तो वीवीएस लक्ष्मण को रेड बॉल का कोच होना चाहिए था, या फिर आइडियली राहुल द्रविड़ को होना चाहिए था। सेकेंड पॉइंट, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई गिव क्रेडिट टू गौतम गंभीर इन T20s। यू लाइक इट और नॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप हेट करते हो गौतम गंभीर को या उसको पसंद करते हो। मेरी प्रॉब्लम इस बात से है कि आप लोग, एंड ये बहुत ही गिने चुने लोग हैं, अगर आपको कोई प्लेयर पसंद नहीं है तो उसके लिए आप कंट्री को क्यों नहीं वो कर सकते, अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते? अगर विराट कोहली आपको पसंद नहीं है तो आप ये क्यों प्रे करो कि वो रन ना मारे ताकि मेरा प्लेयर रोहित शर्मा है तो वो रन मार दे और इंडिया को वो जिताए, विराट कोहली ना जिताए। अगर विराट कोहली आउट हो गया जल्दी और इंडिया फंस गई तो अल्टीमेटली कंट्री तो हार रही है ना। तो अगर आपको कोई प्लेयर पसंद नहीं है या कोई कोच पसंद नहीं है तो आप उसका बुरा क्यों चाह रहे हो? अल्टीमेटली हमारी कंट्री से ही खेल रहा है। कोई फॉरेन कंट्री का है तो हाँ बोलो कि भाई ट्रैविस हेड जल्दी आउट हो जाए, समझ में आता है। सिमिलरली जैसे मैंने विराट कोहली के लिए बोला, गौतम गंभीर अगर अच्छा कर रहे T20s में तो आपको आग क्यों लगी हुई है? क्या प्रॉब्लम है इस चीज से? आप क्या नहीं चाहते कि जो भी कोच हो हमारी टीम का वो अच्छा करके दे हमारी कंट्री के लिए? रोहित शर्मा ने वो टेम्पलेट सेट करके दिया नंबर 8 का। आई थिंक हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि एक बंदे को चलना पड़ता ताकि दूसरा बंदा दौड़ सके। जैसे हम लोग गावस्कर के लिए कहते हैं कि फिर सचिन और विराट कोहली वो कर पाए। रोहित शर्मा ने वो चीज इंडियन टीम में करके दी है। इंडियन टीम बहुत रिजिड थी इस बात को लेके, उनको सेंस ही नहीं था T20s को जो मॉडर्न गेम है उसको अडाप्ट कैसे करना है। मतलब तभी हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग चाहे फाइनल में पहुंचे, हम लोग चाहे सेमीफाइनल में पहुंचे, 2016 का T20 वर्ल्ड कप, 2021 का लिए जब हम ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, 2012 में हम लोग फाइनल गए थे, 2014 में शायद फाइनल गए थे। तो आप कितनी भी परफॉर्मेंसेस देख लो, बट एक्चुअली में इफ यू लुक एट द टीम तो कभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं देख के कि ये तोड़ सकती है दूसरे ऑपोजिशन को। सेकेंड पॉइंट, ये जो लोग अभी गाली दे रहे हैं ना इस बात के लिए कि रोहित शर्मा को क्रेडिट दो, ये वही लोग हैं जो हम लोग को गाली दे रहे थे, या इन जनरल हम, मतलब कि नॉट जस्ट अस बट ऑल दोस पीपल जो कि डिफेंड करे थे रोहित शर्मा को जब उन्होंने कहा था कि मैं जडेजा और अक्षर को सेम टीम में खिलाऊंगा। जाके देखना हमारे पॉडकास्ट जब वर्ल्ड कप आया था उससे पहले का, जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था, जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी, तब मैंने कहा था कि इंडिया की प्लेइंग 11 में अक्षर और जडेजा साथ में खेलेंगे ना। लॉट ऑफ पीपल डिसएग्रीड विद इट। अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि इट वाज वेरी एविडेंट कि रोहित शर्मा को नंबर 8 पे एक बैटर चाहिए, इवन इफ इट मींस कि दोनों सेम प्रोफाइल के बॉलर हो। मैंने ये भी कहा था कि रिंकू की जगह दुबे आ रहे हैं तो वो सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि यू नीड दैट क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा बॉलर। हम वर्ल्ड कप जीते कि नहीं जीते, तो तब तो हम रोहित शर्मा को क्रेडिट दे रहे थे, गौतम गंभीर को हमने क्रेडिट कब दिया उस चीज के लिए। बट अगर हम अब की बात कर रहे हैं, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स हटे हुए हैं, अभी ऋषभ पंत हटा हुआ है अभी, तो क्या जो ये नई टीम में आ रही है, क्या रोहित शर्मा अभिषेक शर्मा को लेकर आए थे टीम में? या क्या रोहित शर्मा ने कहा था कि संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे? या फिर क्या रोहित शर्मा ने कहा था कि वरुण चक्रवर्ती को टीम में लेके आओ? ये किसने करा है? क्या रोहित शर्मा ने कहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी और रियान पराग को फास्ट ट्रैक करा जाए अभी और हर मैच खिलाया जाए? ये किसने करा है? क्या रोहित शर्मा ने कहा था कि स्काई को कप्तान बनाया जाए? ये सब चीजें किसने करी है? गौतम गंभीर नहीं करी है ना, तो किसको तुम क्रेडिट फिर? और मतलब मुझे वैसे भी लगता है यार कि आप बहुत सिंपल तरीके से देखो तो, जैसे मैंने पॉडकास्ट की स्टार्ट करी थी बोलते हुए सेइंग कि यार ये जो पूरा शिफ्ट आया है T20 हमारी मेंटालिटी में, इसका श्रेय जो है वो रोहित शर्मा को जाता है। जब वो 2022 में हारे थे, व्हेन ही सेड वी हैव टू चेंज टू दिनेश कार्तिक, उसके बाद उन्होंने चेंज करा और हमें फॉर्मेट में जो टेम्पलेट है हमारा वो भी चेंज होते हुए दिखा, जिसके चलते हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते। बट अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि गौतम गंभीर ने आके इस चीज़ को और बेटर नहीं करा है या फिर उसको टू द नेक्स्ट लेवल लेके नहीं गए हैं, तो भाई फिर आप बायस्ड हो यार, फिर आपका हेट फॉर गौतम गंभीर आपका प्राइड फॉर योर कंट्री को ओवरटेक कर रहा है। मतलब मैं तो भाई ऐसा भी, अगर हम लोग एक्चुअल में अभी जो T20 टीम है उसको हम लोग एकदम सारे जो A लेवल के प्लेयर्स है वो ले आए हैं इसके अंदर, जो रिटायर हो चुके उनको मैं हटा भी दूं, तो दिस टीम कैन एक्चुअली बीट द टीम दैट वन द T20 वर्ल्ड कप। जिस टाइप की बैटिंग डेप्थ है, जिस टाइप का डिस्ट्रक्शन है इस टीम के अंदर, जो पोटेंशियल है, वो बहुत आराम से उसको हरा सकता है।
इन द सेम ब्रेथ इसी में लोग फिर कहते हैं कि विराट कोहली को भी हेट करो क्योंकि एंकर की जरूरत पड़ेगी। वो एक मैच हम हारे अभी और उसके बाद लोगों का सेंटिमेंट कैसे पलटा था कि देखा ये एंकर नहीं था तो ये था। उसके बाद प्रूव हो गया ना कि एंकर की जरूरत नहीं है अभी। गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट पता क्या दिया है सीरीज जीतने के बाद? ये हम रेगुलरली चाहते हैं कि 250-260 मार पाए। क्या स्टेटमेंट है भाई ये पागलपन है ये मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना इंडियन क्रिकेट में कि वो कह रहा है हमें 20 ओवर में कंसिस्टेंटली 250 रन मारने। ये क्या स्टैंडर्ड लगा दिया भाई? लोग सोचते हैं कि 200 बन गए, आज मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग हुई है, कह रहा है हमें कंसिस्टेंटली 250-260 मारने। मतलब आपकी रन रेट क्या, मतलब 13-14 की रन रेट तो आप फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हो भाई। इस लेवल का हाई रिस्क गेम वो खेलने को तैयार है, इसीलिए वो 8 बैटर और 8-9 बॉलर टीम में चाहता है और इसीलिए इंडिया अभी डोमिनेट कर रही है। इंडिया स्कैरियस्ट T20 टीम है वर्ल्ड में इस वक्त। मैं फिर से कहूंगा ये चीज, जो लोग डाउट कर रहे थे, आई होप इस सीरीज के बाद आपकी बोलती बंद हो गई होगी अब। एंड क्यों ना बोले भाई, अपनी कंट्री है। प्लस अब अगर आपको हमारी बात नहीं माननी तो इंग्लैंड का सबको पता था कि ये बहुत हाइपर अटैकिंग टीम थी। जॉस बटलर ने आते ही जब पहला मैच हारा उसने यही बोला था कि वी आर अ हाइपर अटैकिंग टीम बट वी आल्सो हैव टू रियलाइज कि वी आर अगेंस्ट अ हाइपर अटैकिंग टीम एज वेल। और ये रेपुटेशन इंडिया की कब बदली है? अभी हाल ही में बदली है, गौतम गंभीर के अंडर, या पिछले 1 साल के अंदर ही तो बदली है। हाँ। तो उसका क्रेडिट मैं किसको दूं? तो यार मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अगर गौतम गंभीर कोई चीज अच्छी कर रहा है तो उसमें हम लोग को क्यों ये लेके आना क्योंकि आपको गौतम गंभीर पसंद नहीं तो हम क्रेडिट नहीं देंगे। भाई फॉरगेट द नेम, कोई भी कोच अगर टीम के लिए अच्छा कर रहा है तो उसको तारीफ करने में क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद, जब वो फॉर्मेट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जब हम लोग प्लेयर्स के लिए कहते हैं विराट कोहली ने विराट कोहली ने अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दी ऑस्ट्रेलिया में, बट क्या कोई सरप्राइज होगा और वो चैंपियंस ट्रॉफी में आके डोमिनेट कर दे? क्योंकि फॉर्मेट अलग है। हाँ, क्योंकि फॉर्मेट अलग है। गौतम गंभीर ने अभी तक टेस्ट में कुछ अच्छा नहीं कोचिंग कर पाए हैं, ओडीआई तक में अच्छी नहीं कर पाए हैं, दैट इज अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी पे सवाल है। ओडीआई का भी वही है कि एक सीरीज थी और उसमें एक्सपेरिमेंटेशन था। मतलब हाँ, आई गेट इट, बट स्टिल मतलब देयर आर क्वेश्चंस ऑन ओवर हिज डेफिनेटली जो लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं। बट T20s में आते हुए जब वो हारे थे पहला मैच तो वो 8 समथिंग T20 के बाद हारे थे और फिर एकदम से चढ़ गए। नहीं भाई देख लिया ना तुम लोगों ने, फाइनली जब आपको इतने लोग मारते हुए खेलेंगे तो एक बंदा आउट होगा, फिर आपको वैसा टाइप के प्लेयर की जरूरत पड़ेगी। एंकरिंग राइट नाउ ऑन फ्लैट ट्रैक्स इज द इजीएस्ट जॉब टू डू। एंकरिंग विद द सेंस ऑफ पिकिंग द रन्स व्हेन इट मैटर्स, जो कि विराट कोहली ने मास्टर किया था, वो एक अलग आर्ट है जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है। मैं प्लस वैसे भी कह रहा हूँ कि एंकरिंग आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता कोई प्लेयर। नहीं, एंकरिंग कोई भी कर सकता है क्योंकि उस विकेट पे टिकना सबसे आसान चीज है। एंकरिंग एट द सेम टाइम स्ट्राइक रोटेट करते रहना, गैप्स ढूंढते रहना, वो आर्ट है। तो जो लोग कहते हैं कि एंकर की जरूरत है, आप पहले एंकर का मतलब सीख के आओ कि क्या होता है। प्लस मुझे लगता है एंकर जो भी लोग कह रहे थे बहुत जरूरत है। जहाँ हम लोग वो आई थिंक 4th T20 था और उसमें हम लोग जब हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की बात करेंगे उसकी बात भी करेंगे उस टाइम पे, बट दैट इज हाउ यू एंकर द इनिंग्स। जब वो स्टार्टिंग में पता नहीं कितना स्लो खेले थे और उसके बाद ही एंडेड अप विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 200। उस चीज को एंकर कहते हैं कि जब आपको जरूरत थी तो आपने स्लो खेला, बट बाय द टाइम वो 15-16 ओवर आ चुके, देन यू हैव टू गो ऑल आउट क्योंकि नीचे 2-3 बैटर हैं तो और संभाल लेंगे वो। तो दैट इज हाउ यू एंकर द इनिंग्स इन मॉडर्न T20 गेम। और अब देखो गौतम गंभीर T20 में जो एस कर रहा है इतना तगड़ा, उसके पीछे बहुत रीजन है। 2 एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि वन ऑफ द मेनी रीजंस, एक तो ऑलराउंडर्स को बढ़ाना और एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस को बढ़ाना। हाँ। यही 2 सेम चीज जब वो टेस्ट में करा तो चीजें नहीं चल रही, तो क्रिटिसिज्म भी आ रहा है और वो सही बात भी है क्योंकि हमने बीजेटी में देखा कि जबरदस्ती हमें 3-4 ऑलराउंडर्स टीम में रखने हैं, हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी चाहिए, पता नहीं क्यों। टेस्ट वैसे काम नहीं करता है, तो वहां पे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल सही बात है। पर अगर T20 में वो चीज नेसेसिटी है और इंडिया को उसने रियलाइज कराया कि भाई ये चीज हमें करके देनी है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अप्रिशिएट करने में? जो अभी हमारे T20 के टैक्टिक्स हैं, अब देखो अभी संजू सैमसन की बातें करेंगे, नहीं चल रहा, अब प्रॉब्लम है ये चीज। अब कोई जस्टिस गैंग का आके कमेंट ना कर दे इस बात में, पर ये बात का क्रेडिट तो जाता है ना कि रन नहीं आ रहे तो एटलीस्ट वो टीम की फिलॉसफी पे चेंज तो नहीं हो रहा। अभी भी सेम ही तरीके से खेल रहा है, जबरदस्ती बॉल तो नहीं खा रहा कि मैं थोड़ा विकेट पे टिक जाऊं, वो कर लूं। आई नो कि ये थॉट बहुत ही अनकंफर्टेबल है और ये एग्जीक्यूटिव्स की कमेंट्री में भी दिखता है। हाँ। पर आज से 5 साल बाद T20 ऐसा ही खेला जाएगा। हम लोग फाइनली पायनियर बन गए हैं इस वक्त T20 क्रिकेट के।
यूजुअली हम लोग हमेशा फॉलोअर्स हुआ करते थे कि जो चेंज मॉडर्न T20s में आया है उसको हमें 2-3 साल लग गए इंप्लीमेंट करने में। अब हम डिक्टेट कर रहे हैं कैसे खेले जाने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, गौतम गंभीर ने जो बोला कि मुझे 250 रन रेगुलरली चाहिए ना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। लोग अभी सोच नहीं रहे हैं इस लेवल पर। अब कंट्रीज को ये चीज सोचनी पड़ेगी, दिमाग में पॉसिबिलिटी खुली नहीं है कि रेगुलरली हर मैच में 250 रन बनेंगे। और बहुत आर्ग्यूमेंट्स ये भी आ रही है कि जब पिच थोड़ी मुश्किल होगी तो देखते हैं क्या होगा, सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स में। मेरे भाई, पूरी दुनिया में सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स ही होंगी और इसके पीछे सिर्फ क्रिकेटिंग रीजंस नहीं है, कमर्शियल रीजंस भी हैं। और अगर कभी यूएसए जैसी वाली बात आनी भी थी, यूएसए में पहला वर्ल्ड कप था, अगला वर्ल्ड कप वैसे भी इंडिया में ही है, तो हमें खेलना तो नहीं कंडीशंस में, तो अगले 2 साल तक तो हम कहीं नहीं जा रहे। तो ये चीज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड है। प्लस वैसे भी जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, क्योंकि अगेन आई वुड से दिस, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि ये फॉर्मेट हमारी जनता के लिए भी बहुत नया है। वी आर नॉट यूज्ड टू सीइंग द प्लेयर्स, वॉचिंग द प्लेयर्स स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। अरे भाई, पहले 2 ओवर में 2-3 विकेट गिर गए, फिर भी अगला बंदा आके पहले ओवर में छक्का मार ही रहा है। प्लस मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, राइटफुली यू सेड कि कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी अभी तक इस चीज से, इस फिलोसफी को इम्बाइब नहीं कर पाए अपने अंदर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कमेंट्री के टाइम पे कि अरे संजू सैमसन, आपको पता है आप नहीं कर रहे, 5 बॉल ले लो ना। अब 5 बॉल, अगर 8 बैट्समैन है मान लो हमारे पास, हर कोई 5-5 बॉल ले ले तो 40 बॉल तो ऐसी निकल गई। कितने 6-7 ओवर तो ऐसे ही निकल गया। फिर आप बाद में कितना भी एक्सेलरेट कर लो, चाहे 200 के स्ट्राइक रेट से मार लो, तो भी कुछ ऐसा कुछ पहाड़ नहीं उखाड़ पाओगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉल 1 सबको स्टार्टिंग से ही हिट करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी सी। संजू सैमसन ने लास्ट T20 में भी सबसे पहली बॉल पे आती छक्का मारा था। नाउ इट मेक्स सेंस, क्योंकि गंभीर अगर पब्लिकली आके बोल रहे कि हमें 250 टारगेट करना है, तो ड्रेसिंग रूम में भी चीज बोल रखी होगी ना, तो लोग उसी हिसाब से खेल रहे हैं कि हमें हर ओवर में 13, 14, 15 रन मारने हैं भाई। और ये चीज इंडिया पिछले 3-4 महीनों में जैसे गंभीर है, पहली बार कोई किसी ने झटका देके बोला है करने को। तो हर मैच में ये पुल ऑफ नहीं होगा, पर अगर हम अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले करेंगे। तो उसमें अगर हम 1-2 मैचेस हार भी गए, 10 में से 1-2 मैचेस अगर हार गए, पहली बात तो सक्सेस रेट अब नॉर्मल है, पर वो 1-2 मैच को पिन पॉइंट करके बोलना कि देखो अब एंकर की जरूरत है या फिर एक सेंसिबल कोच की जरूरत है। अरे भाई, आप अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते हो टीम को? हर चीज में टीम को गाली देने की क्या जरूरत है? तो आई थिंक द टेम्पलेट अभी इसमें बुमराह आए नहीं है। exactly. अभी तुम सोचो बुमराह अगर इस टीम में आ गया, क्या होगा वर्ल्ड कप में भाई? जैसे T20 वर्ल्ड कप हमने देखा कि कई बार तो वो 1-1 ओवर में 2-2, 3-3 की इकोनॉमी रखते थे। तो मतलब आप सोचो कि 4 ओवर तो उसने ऐसे निकाल दिए कि टीम वैसे ही भाई रो देगी, हाथ जोड़ देगी कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा। और उसके ऊपर अगर आपने 250 रन मार दिए तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं उनके पास मारने के अलावा। और एक डोमिनेटिंग टीम, एक स्कैरी टीम होने का मतलब ये थोड़ी आपको हर मैच ही जीतना है। हाँ, या बट आप अपने एथिक्स और अपने आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। SRH के लिए हमने क्या कहा था पूरा आईपीएल में कि चलो आईपीएल नहीं जीते, लेकिन ये टीम दूसरी टीम से डर के अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करती। हमें अगर खेलना है मार के तो हम वैसे ही खेलेंगे, चाहे कोई भी सामने आ जाए। ये होता है डोमिनेशन। उस बात की इज्जत मिली भी ना, फिर मिली इज्जत, बिल्कुल मिली। आईपीएल शुरू होने से पहले मैं ही क्रिटिसाइज कर रहा था कि इन्हें टीम मुझे लग नहीं रहा सही लग रही है, उन्होंने गलत प्रूफ करके दिखाया। और वही चीज तो अब इंडिया भी कर रही है, तो हम लोग क्यों नहीं बैक कर सकते टीम इंडिया को? तो हर जगह आप देखोगे तो बात पलट के वहीं पे आती है that we are the scariest, the best T20 team in the world right now। और उसका काफी क्रेडिट गंभीर को भी जाता है। आपको ये बात नहीं पसंद है तो आई डोंट नो व्हाई, क्या ही फर्क पड़ता है गंभीर को जा रहा है किसी और को जा रहा है। गंभीर जस्ट हैपेंस टू बी दैट कोच जो कि अब ये चीज लेके आए हैं। कोई और होगा तो उसको भी क्रेडिट मिलेगा। तो क्योंकि आपको गंभीर पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रेडिट देना छोड़ दो। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया, हार्दिक पांड्या वॉज मतलब डेस्टिन्ड टू बी द नेक्स्ट वाइड बॉल कैप्टन, उनको वहां से हटाया गया। फर्स्टली अभी बात करेंगे इसकी, भाई हार्दिक पांड्या को इतना क्रेडिट मिलना चाहिए कि इतना पॉजिटिवली लिया उसने ये चीज को। बट एट द सेम टाइम हमने टीम मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करा था BGT में कि कम्युनिकेशन शायद सही नहीं हो रहा, अश्विन रिटायर हो गए, पर वो चीज T20 में तो सही हो रही है ना। तो जब वहां क्रिटिसाइज करें तो यहाँ प्रेस क्यों नहीं कर सकते? हार्दिक पांड्या को समझाया भी तो टीम मैनेजमेंट नहीं ना, उसको किसी ने कॉल करके बोला होगा कि आप कप्तान क्यों नहीं हो। ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या ने तो अच्छी तरीके से चीज ली, वो तो बंदा है ही क्लच प्लेयर हमारा, पर मैनेजमेंट ने सही तरीके से कम्युनिकेट भी करा। तो प्लेयर मैनेजमेंट भी तो T20 टीम में अच्छा हो रहा है। टीम का जीतने में टैक्टिक्स के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट होता है मैन मैनेजिंग। प्लेयर्स को आप किस मूड में रख रहे हो। यार इस T20 टीम को देख के क्लियरली दिखता कि वाइब बहुत अच्छी है। और हर प्लेयर अगर आकर अपने नॉर्मल इंटरव्यूज में बोल रहा है कि गौती भाई ने हमें बहुत फ्रीडम दे रखा है,
मैं कह रहा हूँ चलो ये PR भी है थोड़ी बहुत, पर अगर प्लेयर्स अपने मन से जाके आगे बोल रहे हैं तो कुछ सच भी तो होगा। क्लियरली गौतम गंभीर के सीनियर से उतनी नहीं बन रही है, वो क्लैश हो रहा है आइडियोलॉजीज का। तो ये बात भी बहुत एविडेंट है कि जब विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर नहीं होते तो वो ज्यादा अच्छे से टीम चला पाते हैं। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि विराट कोहली या रोहित शर्मा में कुछ गलत है, लेकिन इसमें हम लोग तारीफ क्यों नहीं कर सकते उस इंसान की। हर बात का सिंपल आंसर वही है कि किसी को अगर आप प्रेस करो इसका मतलब ये नहीं किसी और को क्रिटिसाइज करा जा रहा है। प्लस वैसे ही मतलब अगर एक ही चीज के लिए, इसमें तो मतलब एकदम सिमिलर एग्जांपल है, एक चीज के लिए आपने क्रिटिसाइज करा टेस्ट टीम में कि मिसकम्युनिकेशन है, आपने ढंग से हैंडल नहीं करा प्लेयर्स, हमने भी करा है। हाँ, और फिर मुकेश का हमने वो लिया था पूरा राइट। अब उसी चीज को अगर बेटर करते हो, वो T20s में वो चीज कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो कि वो T20s में भी ना करें, वो पूरे सेम ही रहे। हाँ, सेम ही रहे क्या पूरे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। जहां पे वो अच्छा कर रहे हैं वहां पे तारीफ करो, जहां पे नहीं कर रहे हैं वहां पे मत करो। बहुत सिंपल है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि टीम प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं, चाहे नाम कोई भी हो। अगर टीम प्रोग्रेस कर रही है तो फिर उन नाम को प्रेस करना चाहिए, नहीं करी तो उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। आई थिंक टीम इंडिया हैंड्स डाउन जो टैक्टिकल स्मार्टनेस है गौतम गंभीर की बहुत बेनिफिट कर रही है। हैंड्स डाउन अभी तो बेस्ट टीम है हमारे पास। हाँ। जो टैक्टिक्स हमारे पास चल रहे हैं, प्लस भगवान की कृपा से टैलेंट इतना ज्यादा कि हर प्रोफाइल के लिए हमारे पास 10 लोग बैठे हुए हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। उसको सही तरीके से यूज करना और सही तरीके से एक फ्रेम ऑफ माइंड में हर प्ले को रखना, उसके लिए गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता ही जाता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।